लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है क्योंकि मैं को बॉम्बे आना था। ये नहीं कि एक्टर बनने जाना है बॉम्बे, जनरली तो इसमें भी गालियां पड़ती हैं। मुझे डांसर था, मैं डांसिंग में करियर बनाऊंगा। अरे कब तेरे दोस्त कहते थे अबे साले कम से कम एक्टर तो बोल देता घर में, कुछ तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता ना उस टाइम पे। जिस टाइम पे मुझे जाना था तब डांसिंग का इतना वो था नहीं। मुझे बहुत यार अच्छा फील होता है, मतलब एक ये सपना होता है किसी भी एक्टर के लिए कि धर्मा के पोस्टर में आना। अप्रोच अलग तरीके से किया होता, थोड़े होते हैं हमारे पास में जो हम लोग को लगता है कि यार काश मैंने इसको इस तरीके से हैंडल किया। वो क्या है? एक तो मेरा ये है जिसमें मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ था, नी सर्जरी हुई थी मेरी लिगामेंट की, और उसने मतलब मेरी लाइफ एकदम बॉडी अलाइनमेंट सब बिगाड़ दिया अभी तक का। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी काम की तरफ जा रही है, आई वांट टू बी नोन फ्रॉम दैट ओनली. And whether it's the longer route, to be honest. Maybe it's stupid also. I don't know. It's the best route. Maybe years later I'll look back and be like, ये क्या ही किया मैंने? I didn't play the game, but I'm not playing the game. क्या तुम्हें genuinely लगता कि तुम अंडर यूटिलाइज थे किसी का भाई किसी की जान में एज अ परफॉर्मर? लेकिन सीन करते वक्त कोई बड़ा स्टार होगा, मुझे लगेगा कि मुझे कुछ गड़बड़ लगेगी सीन में, या फिर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ खटक रहा है, तो मैं उसे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। दिया है? बिल्कुल दिया है, और बहुत दिया है। और उनका रिएक्शन भी लिया है। अच्छा था रिएक्शन की? नहीं अच्छा था, सच में? हाँ अच्छा था। तो फीडबैक दिया और उन्होंने अच्छा रिएक्शन दिया वापस। एक गलती क्या कि वही फीडबैक क्यों दिया? I said no to a film opposite a pretty big star because I thought that there wasn't enough to do. There was like वो ऐसे वाला था कि लव इंटरेस्ट, 1 गाना 2 सीन वाला। तो क्या हुआ? अच्छा क्या मिस्टेक कहाँ है? नहीं तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, एंड मे बी माई करियर वुड हैव अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी और व्हाटएवर। मुझे नहीं लगता, आई हैव नो रिग्रेट्स। कौन है? नाम तो बता दे। नहीं, नाम नहीं बता सकती। Did that film work? हाँ, that film worked. Hello guys, my name is Raghav Jiyal. Hi, this is Kritika Kamra. I am Dheere Kharwa. And please subscribe to Siddharth Kannan YouTube channel now. Subscribe, like, share. यार गुनीत मोंगा प्रोड्यूसर जो ऑस्कर पकड़ती है और इंडिया को प्राउड करती है, और ये तीनों अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि चाहते होंगे कि हमारे हाथ में भी ऑस्कर हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं कृतिका? कौन नहीं चाहता है? मुझे एक एक्टर से मिलवाइए, who doesn't want it? नहीं, बहुत से लोग कहते हैं क्या कि हमें नेशनल अवार्ड, अपने इंडियन अवार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, बाय द वे मुझे दोनों चाहिए। तुम्हें तो सब चाहिए यार। तुम तो ऐसे से बटोर लोगे बैठ के सब चीज, तुम छोड़ोगे ही नहीं, तुम बदमाश हो तुम। और कभी ये है अंदर कि मैं भी एक दिन ऑस्कर पकड़ूं, या फिर कुछ लोग कहते हैं इतना ड्रीम मत किया करो यार, बस की बात नहीं है? Always dream big. Dream the biggest. Yes. Aspire for an Oscar, a national award, an Emmy with this. That'll be great. क्या बात है। And I hope you keep dreaming big. But ऐसा कभी हुआ है जब किसी ने आपसे कहा कि यार तुम बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हो, गलत बात है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दोस्त को बोलता हूँ कि यार बहुत सालों पहले कि देखो भाई मैं ये करना चाहता हूँ, लोग मेरे पे हंसते भी थे लखनऊ में, ठीक है, हो गया by God's grace। तो वैसे हुआ आपके साथ जब आपने किसी को अपने ड्रीम के बारे में बोला, और इंडस्ट्री में हो या इंडस्ट्री के बाहर किसी ने बोला कृतिका क्या सोच रही है, छोड़ दे? नहीं, बट जब मैं पहली बार मैंने पहला ऑडिशन अपना दिल्ली में दिया था, दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे, आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो तब किसी को पता नहीं था कि ऑडिशन एंड ऑल क्या होता है हमारे आसपास। तो व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दैट शो, पीपल टोल्ड मी पागल ऐसे थोड़ी होता है, कोई रैंडम फ़ोन करके बोल रहा है कि आ जाओ बॉम्बे, ऐसे मत जाना, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए अकेले एंड ऑल। सो पीपल टोल्ड मी टू नॉट गो फॉर दैट मीटिंग, कि ये तो रॉन्ग होगा, ये तो ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने एक ऑडिशन दिया और क्या तुमको कास्ट कर लेंगे, बट इट हैपेंड। क्या बात है। आपके छोटे भाई राघव से भी मैं पूछना चाहता हूँ, ये छोटे भाई ये जगत भैया है बहुत लोगों के लिए। छोटे भाई राघव से मेरे छोटे भाई का नाम राहुल है। It's true. हाँ। अच्छा, तो आपको ये राहुल भी कभी बार लगता है क्या ऐसे? Not at all. Not at all. अच्छा हाँ, तो तुम्हारे साथ हुआ है वापस किसी से तुमने कहा यार, बोला कि ये ड्रीम है, तो लोग हंस रहे थे तेरे ऊपर? बिल्कुल हंसे, अभी तक हंसते हैं।
अब क्या, अब तो कमबख्त तुम स्टार हो बॉस। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मतलब अभी तक हंसते हैं, मतलब कुछ ऐसा जोक वोक मारते हैं तो हंस लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं को बॉम्बे आना था। ये नहीं कि एक्टर बनने जाना है बॉम्बे, जनरली तो इसमें भी गालियां पड़ती हैं। मुझे डांसर था मैं, डांसिंग में करियर बनाऊंगा। अरे कब तेरे दोस्त कहते थे अबे साले कम से कम एक्टर तो बोल देता घर में, कुछ तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता ना उस टाइम पे। जिस टाइम पे मुझे जाना था तब डांसिंग का इतना वो था नहीं, तो उस टाइम पे सब काफी लोग बोलते थे ये आर यू सीरियस, उधर बॉम्बे वालों को ही चांस मिलता है। एक ये मिथ भी थी देहरादून में, तो वो हुआ है, बहुत हंसे हैं बिल्कुल। तुम्हारे मम्मी पापा तक को बोल दिया कि ये लड़का डांसर बनना चाहता है? हाँ कि नचनिया बनेगा, कैसी बात कर रहे हो यार, यूपीएससी और इसकी तैयारी करो तो जाके शाबाशी मिलेगी। मैंने कहा लेकिन मुझे बनना डांसर अभी डांसिंग में मजा आ रहा है, डांसर ही बन सकता हूँ पर मैं सोच रहा हूँ नचनिया राघव मैं। साउंड कैसे लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। वाकई में क्या क्या चीजें कर सकता है ये? सब कुछ ही आप देख लीजिए, डांसिंग, हर तरीके के रोल्स। आजकल आपने किल देखी होगी, देखिए स्किल्ड इट विद और अगर किल। मेरे को कुछ ना होता तो मैं मोमो चाउमीन का ठेला भी खोल सकता था। वो भी कर सकता है, I जुलान believe. मोमो भंडार और खुद बनाते थे कि किसी और से खुद बनाते? बनाता। अच्छा बनाते हो? हाँ, सूप फ्री में, मतलब अगर एक प्लेट मोमो लेंगे तो फ्री सूप मिलेगा आपको। ये जो इतनी स्ट्रेटजीज तुमने सोची कि मोमो खाऊंगा, सूप फ्री में डालूंगा, लगता है तुमने बहुत वक्त बिताया ये बिजनेस स्ट्रेटजी में। मैं कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हें लग रहा था कि मैं एक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि इतना सोच विचार भाई ऑन दिस बिजनेस प्रोपोजिशन। नहीं, सोच विचार नहीं है। मेरा ये है कि अगर कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा लाइफ में, ऐसा एक मेरा था। एक मेरा बचपन से है कि जब कोई बोलता था टीचर वीचर या कुछ बोलता तुम्हारे बस का नहीं है, तो मुझे ऐसा था मैं कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, कर ही लूंगा लाइफ में। मेरा ऐसा हाल नहीं होगा कि कुछ नहीं। तो मैं इसीलिए और जो चीज़ करूंगा उससे मुझे एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए। सबसे पहला मुझे एंजॉय होना चाहिए वो। तो अगर मैं पहाड़ ट्रैकर गाइड भी बनता तो मुझे मुझे एंजॉयमेंट मिल रही होती पहाड़ चढ़ने में और उनको गाइड करने में लोगों को, तो वो मेरा एक वो है। तो भाई अभी तो तुम बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हो, तीनों दोस्तों को मोमो विद चिकन सूप या सूप फ्री दे देना भाई। बिल्कुल और पता है बॉम्बे में अच्छे मोमोज नहीं मिलते। मोमोज क्यों बोलते हैं सब यहाँ? मोमो। अच्छा, जी, नहीं मिलते। हाँ। अच्छा, मोमो और मोमोज में फर्क है? सर कैसे बताऊं आपको, जैसे कि बिल्कुल फर्क है। एक प्लेट जैसे यार मुझे मोमो खाना है, मुझे राजमास खाने हैं। राजमा चावल होता है ना, राजमा चावल डाल दो, या राजमास चावल डाल दो। अच्छा, बट वन मोमो एंड देन 6 नहीं मोमो ही होता है। ओके, मोमो का प्लूरल मोमो होता है, ये कह रहे हो? मोमो होता है, समझी ठीक कि है, नहीं तुम? मैं नहीं समझी, मुझे नहीं मिलता है आज मुंबई की में। सीख क्या अच्छा, है? क्या? मोमो होता है, मोमो होता है। मोमोज नहीं होता। हाँ, ओके। और हिंदी में भी मात्राएं नहीं लगती हैं उसमें। TIL। मोमो एक प्लेट मोमो लगाना ऐसा होता है। आई एम आस्किंग जेन्युइनली। हाँ, मोमो होता है, चाहे 2 प्लेट हो, चाहे 6 प्लेट हो, चाहे 6 मोमो हो, ठीक है। चाहे एक मोमो। मोमो इज मोमो। मोमोज नहीं होता, ये दिल्ली वालों ने बनाया हुआ है मोमोज। हमने तो दिल्ली में ही सीखा था ये। भैया एक प्लेट मोमोज देना। मोमोज भाई ये सप्रेस्ड मोमो मेकर है यार ये। तुम सप्रेस्ड हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो इस डिपार्टमेंट में, तुम्हें बनाना है ये। तुमने इतना सिखा दिया कि साला मैं स्कूल में रहता नहीं, था। मोमोज नहीं होता, मोमो होता है। हम लोग बेवकूफ दिखते हैं, बट बाय गॉड कह रहा हूं इतने बेवकूफ नहीं है, समझे? बट गॉड ब्लेस यू एंड योर मोमो। Whenever you start it, please send me some momo. अच्छा भाई, Let's get past momo. अच्छा, गेट पास्ट द मोमेंट ऑफ मोमोज। क्या अभी राघव कभी फीलिंग आती है कि मैं धर्मा का लड़का हूँ, गुनीत मोंगा का लड़का का लड़का हूँ। माने इन हाउस बॉय जो होते हैं ना, धर्मा का लड़का हूँ, धर्मा बॉय। सॉरी, मैंने उसको हिंदी में मार दिया। हाँ, लेकिन अच्छा पता है सिद्धार्थ भाई, अच्छी बात पता है क्या होती है? इंटरव्यू में जब मजा आए, कुछ भी एक फन जो होता है ना, बहुत स्पिरिचुअल चीज है। और आपके साथ ये फील होता है कि हम लोग ओपनली फन कर सकते हैं और इंटरव्यू को बहुत बोरिंग नहीं, सीरियस नहीं बना सकते, तो वो अच्छी चीज लगती है मुझे। बहुत अच्छा है, बहुत है। अपने आप को हाँ, पकड़ लेकिन दो हाँ, ऐसे दो। लेकिन ये भी करना जरूरी है लाइफ में। हाँ, नहीं मालूम है तेरे को? अपने सेल्फ लव। ये सेल्फ लव है भाई। yes, yes, धैर्य, आप कोशिश करो, ट्रस्ट में करो ना ऐसे। करो भाई। अपने आप को चुम्मी आप भी कर I सकते can't, I हैं। got lipstick. अच्छा, लिपस्टिक खराब हो जाएगा, ठीक है? अपने आप को, उसको मत करना बस। हाँ, नहीं, अपने आप को। हाँ, ऐसे। ये अभी तो धर्मा का लड़का, हाँ, धर्मा बॉय। धर्मास भाई, मुझे बहुत यार अच्छा फील होता है। मतलब एक ये सपना होता है किसी भी एक्टर के लिए कि धर्मा के पोस्टर में आना, या फिर कोई भी फिल्म या सीरीज के। और मुझे इतना किस अच्छी चीज हुई मेरे साथ कि मैं दोनों
पोस्टर्स में हूँ इनके और दोनों फिल्म्स और एक सीरीज में हूँ, तो बहुत बहुत प्राउड महसूस होता है अपने, मतलब यही महसूस होता है अपने आप पे कि यार चलो इतनी मेहनत, इतने सालों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है अब, तो ये फील होता है। मुझे लगता है तुम घर को जब जाते हो, जब भी अपने घर, तो मुझे यकीन है कि तुम मिरर देखते अपने आप को चुम्मी मारते होगे। तुम करते हो? मिरर को देख के तो चुम्मी नहीं मारता मैं, लेकिन किसी और को चुम्मी मार देता वो कह रहे हो क्या? नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने आप से कभी कभी प्राउड होता हूँ, और फिर कभी Why कभी not? कभी कभी सेल्फ क्रिटिक क्या बोलते हैं उसे, वो भी हो जाता हूँ कि यार इसमें और कुछ अलग और कुछ डीप जाना चाहिए था मुझे इस कैरेक्टर में, या फिर कुछ ऐसा भी होता है। मैंने कई कमेंट पढ़ा था राघव, किसी ने कहा कि आउटसाइडर राघव हैज बिकम इनसाइडर। ओ वाह गहरी यार, बात है भाई, गहरी बात है। क्या कहना है तुमको इस पर? इस पर यही कहना है कि एक तो ये बहुत पुराना टॉपिक हो गया, आउटसाइडर इनसाइडर और ये नेपोट, ये सब बहुत इस जी। टॉपिक पे और इस वाली चीज पे मैं कभी घुसा ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं घुसा हूँ क्योंकि मैं आई नो माई स्पेस, आई नो मेरी स्पेस क्या है, आई नो मैं कैसे अप्रोच करता हूँ चीज़ों को, और कंप्लेनिंग मोड में अगर मैं आ जाऊँगा तो इतनी जल्दी तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। Because I don't complain about this and I work hard, I get up and work harder every day, इसीलिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और वो कंप्लेन मोड में नहीं हूँ कि भाई आउटसाइडर इनसाइडर वाला जो है। तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मुझे 14-15 साल हो गए और बॉम्बे इज़ माई होम, एंड मुझे मुंबई ने बहुत कुछ दिया है इस, मतलब समुंदर का, मुझे अगर मतलब मेरी अगर मातृभूमि उत्तराखंड है, पहाड़ों से हूँ, लेकिन मुझे संभाल समुंदर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ। क्या बात है। आपको भी मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे रोल्स आप करते आई हैं, बट मोस्टली मेरा ऑब्जर्वेशन, आई कुड बी रॉन्ग, कि वर्किंग वुमन का रोल रहा है आपका, है ना? इज दैट कॉन्शियस? आई थिंक सबकॉन्शियस कुछ तो है, देयर समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी टू दीज रोल्स आई गेस। बट वो क्या होता था, इट्स ऑल्सो अ मैकेनिज्म, बिकॉज जब मैंने टेलीविजन से शुरुआत की थी तो उस टाइम पे ना पूरे कैरेक्टर्स को या बहू या बेटी के बॉक्स में डाल देते हैं कि बस यही आपकी डेफिनेशन है। तो दिस वाज अ वे टू काइंड ऑफ ब्रेक आउट ऑफ दैट कि बहू बेटी तो अच्छी है ही, वो इसके अलावा ये भी कर सकती है। एंड आई थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन। मतलब आज हमारे इस रूम में ही देख लीजिए, देयर सो मेनी वर्किंग वीमेन, somebody should be representing them, there should be content for everybody to watch. So while we have the other content, you need some characters that you know that go out there and that have a work life as well. क्या बात है। इनफैक्ट मुझे राघव आज ही कह रहा था सुबह कि भैया आओ, मेरी इतनी सारी बहनें हैं सेट पर, इतना अच्छा फैमिली वाला माहौल फील हो रहा है। कजन्स, कजन्स है मेरे, कजन्स की कजन विदाउट दी एस। इस सेट पे तुम्हारे कौन से कजिन्स हैं? मैंने कौन बोला, वो मजे कर रहे हैं यार। अच्छा, इसी बात से याद आया, मोमो आ गए ना? सीरियसली आ गए? सच में? सीरियसली? मोमोज तुमने बोला, मोमो है भाई। मोमो, मैंने बोला मोमो आ गए ना? सच में आए हैं क्या? लेके आओ Yes, खाएंगे yes. खूब खूब। अब जब आज का जो टॉपिक जो चल ही रहा है उसको पूरा कर देते हैं। बताइए। सोचो, आपसे पहले से मंगाए हुए थे मैंने। और क्या टॉपिक आ गया इसमें यार। और क्या टाइमिंग है, वाह। सोचो कितना बड़ा आइए, ले आइए। आइए लेके आ बाबा, लेके आ। अच्छा नैपकिन, आई लाइक इट। रोल करते रहना भाई, ये सब लाइक इट। ये सब हाथ से खाओगे कि फोक वोक करके यूज? ये हाथ से खाऊंगा, मेरे पास चॉपस्टिक्स हैं। ओह, हाथ वाले चॉपस्टिक्स। पर यूज कर सकते हो क्या तुम? चॉपस्टिक्स यूज करना आता है? हाँ, मैंने एक फिल्म के लिए सीखा था, युद्रा, कर रहा हूँ। आप चॉपस्टिक्स यूज कर सकते हो? यस, रियली बोल रहा हूँ। जी। और ये सब- राघव भी बहुत अच्छी करते हैं, इज नॉट किडिंग। अभी हम खा रहे थे, हमने चाइनीज ही खाया है। आप lunch यूज कर में सकते हो भी। चॉपस्टिक्स? Yeah, but not as good as him though. यार तुम लोग बड़े हाई फाई हो यार। चॉपस्टिक्स तो अब मुझे तो अभी तक नहीं आता ये। जापान में नहीं, बात करके बोलो, कोई टेंशन नहीं, खाना दिखेगा भी तो अच्छा है यार। ज्यादा अंदर तो ना दिख जाए। जापान में हाँ, जो मिडिल क्लास होती है, चाहे कोई भी क्लास होती है, वो सब चॉपस्टिक से खाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हाई फाई है, एक फार्मर भी चॉपस्टिक से खा रहा होता है वहाँ। और मैंने चॉपस्टिक से इसलिए सीखा था क्योंकि मेरा एक छोटा सा कुछ सेकंड का रोल था युद्रा में, चॉपस्टिक से खाते खाते मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट में लिखा था। तो उसके लिए मैंने 1.5-2 महीने सिर्फ सोया भी चॉपस्टिक के साथ हूँ, उठा भी चॉपस्टिक के साथ हूँ। मैंने वो 1 महीना, आई थिंक 15-16 डेज ऐसा कुछ था, मुझे सीखनी थी, और वो मैंने
ऐसा एक्सपर्ट बन गया था कि मैं एक राइस का टुकड़ा भी उठा सकता हूँ चॉपस्टिक से इस वक्त। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे भाई साहब है जो फुटेज लेने आ रहे हैं, भाई रहने दो, हाथ से खा रहे। थैंक यू ब्रदर, सब होगा। दिखाऊं? दिखाओ, चल दिखाई दो भाई, कमबख्त आ जाओ। आज मुझे दिखा दो कि तुम गोली दे रहे हो कि सच में एक टेक में मुझे चाहिए। तो आ ये जाओ। जो है ये है मोमोज नहीं। ठीक है, इसको लिया सॉस में, सॉस में लिया, ठीक है, इसको मुंह में डाल दिया, हम्म, मोमो। लवली लवली। बॉस तुम्हें एटीट्यूड आ गया बहुत, क्योंकि मैं चॉकलेट से खा रहा हूँ। तुम्हें बहुत आ गया है। तुम्हारे 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहे हो ये सब, तुम हम लोग को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो, पर हम गिरेंगे नहीं भाई, समझे? लो, अच्छा खाते रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। नेक्स्ट। धैर्य, उरी, गहराइयाँ, 83 और अब, पर देखता हूं कि वजूद है, जो भी आप उठाते हैं, जो काम करते हो आप, बहुत सॉलिड है। एक एक टेक अवे अगर मैं पूछूं आपसे फ्रॉम ऑल दीज फिल्म्स, Yes. एक्टर्स के साथ हो हाँ. या बिहाइंड द सीन मेमोरी हो, क्या होगा भाई? A very good thing that Vicky told me in my first film with Uri was that whatever you do, commit yourself. गलती भी कर रहे हो तो इतनी conviction से करो कि वो गलती लगे ना. That was one. 83. Just seeing so many talented actors really putting time in what they're doing. They didn't need to put in so many months of effort into it. So the hard work of it. Actually seeing Ranveer put in that hard work. So hard work there with Gehraiyan is just working with a brilliant mind like Shakun of how the scene is written, but when you go on set, you perform it totally different. So how you flexibility of you learn about yourself that I can adapt. अच्छा, तो वो ऐसा करते हैं कि हाँ, कभी कभी वो जो होगा वो उसके साथ कैमरा रिहर्सल तुम करोगे और तुम शूट करोगे, बट ऐसा होता है ना कि सब शूट करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ वर्क नहीं कर रहा, इसको चेंज कर दो, तो वो भी होता और है। वो स्पॉन्टेनिटी हो जाता है। हाँ, कि मतलब रूम में सीन लिखा है लेकिन यार यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, कुछ तो है, इसको बाहर ले जाओ, इसको अलग तरीके से शूट करते हैं। So that was a big learning for me. But one common thread is that I've worked with some big names and they still approach their work with such sincerity and like as if they're starting on their first film. So that is one, their honesty towards their works. And these are, I think, anyone would say the same with all great artists. It's this only, that you have to be really committed to your work, what you do. So क्या बात big है? learnings. इसी बात पे खुद खा रहे हो, भाई को भी खिला दो तुम। भाई ये भी एक होता है, कला होता है, इनको खिलाओ तुम। I'm not इसकी feeling well तबीयत ठीक today, नहीं so है। हाँ, I अच्छा, can't eat इसलिए it क्या? today. हाँ, नहीं तो otherwise आप I खाइए? would have I had it. thank you. क्योंकि अकेले अकेले खाते जा रहे हो, ये भी तुम्हें आप सीखना खा है। सकते हैं, नहीं, ये मैंने 3 दिन पहले ट्राई किया था, अच्छा है। सच में अच्छा है, गरम भी करके दिया उन्होंने। अच्छा, अभी ऐसा हो जाता है कि आप, क्योंकि अभी तुम गुनीत के साथ काम कर रहे हो, करण के साथ काम किया है, तो करण तुम्हें अपनी घर की पार्टियों में बुलाते हैं नॉल कि आ जाओ पार्टी करो मेरे साथ वगैरह? हाँ, फिल्म की पार्टीज में बुलाया और उधर बुलाया। अब नेक्स्ट जब बर्थडे होगा तब बुलाएंगे और जाऊंगा। हालांकि मैं इतना शौकीन नहीं हूँ पार्टीज का, मुझे मोमो पसंद है सिर्फ। तो पर अब जाते हो करण के पार्टियों में? बुलाता हूँ। अभी हम सब गए थे जब कुछ एग्जिबिटर्स के साथ हमें मिलना था, डिनर विनर, तो तब गए थे और बैठे थे, सबको मैंने खुश कर दिया था। मतलब वैसे नहीं, हंसा हंसा के। तो वैसे हाँ, तुमने सबको खुश कर दिया। हाँ, सबको खुश कर दिया। प्लीज यार, हमारे हम नए लड़के हैं, बहुत मेहनत की हमने फिल्म में, आप देखिए। और उन्होंने वो फिल्म देख के आए जब एग्जिबिटर्स, तो उनके मतलब देवर, भाई ये क्या बना दिया तुमने, तो उनको बहुत खुशी हुई। और वो पार्टी टाइप की थी थोड़ी सी, तो डिनर था। वैसे मैं पार्टीज में इतना, मुझे होम पार्टीज पसंद है, मतलब घर में हो, कोजी सा माहौल हो, ऐसा तो कुछ। करण के तो होम पार्टीज ही तो होते हैं ना भाई। वैसा होम समझ नहीं ना, मतलब पजामा में बैठे हैं, दोस्त यार अपने वाले बैठे हैं, वैसा पसंद है मुझे। अच्छा, ऐसे तो तुम्हें फाइनली लगता है कि तुम अभी अराइव हो चुके हो जेन्युइनली? मुझे कभी भी नहीं लगता ये। नहीं, सच में बोला, अभी तो थोड़ा तो लगता होगा ना, जब तुम इनके साथ काम करते हो, एड्यूलेशन होता है, थोड़ा तो कहीं। हाँ, बस ये मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अब अच्छी स्क्रिप्ट्स का पार्ट होने लग गया हूँ। ये मुझे महसूस करके बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे लोग एज एन एक्टर
सच्ची में एज एन एक्टर, ये नहीं देखने की चलो एक बंदा है वो भी एक्टिंग कर रहा है, एज एन एक्टर बहुत अच्छी उसमें देखने लग गए हैं सब लोग, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने इज्जत से। हाँ एग्जैक्टली, इज्जत, मुझे लगता है सब इज्जत दे रहे हैं। क्या बात है, पर पहले भी तो इज्जत मिलती होगी ना भाई? पहले मिलती है इज्जत, लेकिन पहले भी इज्जत थी, पहले एज अ डांसर, एज एन आर्टिस्ट अलग आर्ट फॉर्म था। लेकिन एक्टिंग में इतना वो कहते थे हाँ ठीक है ना, तो वो एक्टिंग कुछ देखेंगे तो पता लगेगा। जब देखा, जब टोरंटो के बाद अब जब लोगों ने देखा, आप सबने जब सबने रिव्यूज दिए सबने, तब मुझे वैलिडेशन मिला इंडस्ट्री से। पर एक चीज है, मैं बोलना चाहता था उस वक्त भी सीटियां पागलों की तरह बजी जब तुमने वो राक्षस वाला लाइन बोला था। यू रिमेम्बर ना, कि तुम उस आदमी से बोल रहे हो जो खुद राक्षस है, कि तुम यू नो तुम खुद राक्षस हो और ये बोल रहे हो। हाँ बहुत तालियां बजी यार। हाँ पता है मुझे, ये बहुत टाइम बाद, समय बाद मुझे, मैं जब अभी फिल्म ऐसी चुपचाप मास्क वास्क लगा के देखने गया हॉल में, इन ऑर्बिट में गया था, तो वहाँ पर पूरा हॉल हाउसफुल दिखा मुझे, और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इतने समय बाद किसी फिल्म को रिएक्शन मिल रहा है, सीटियाँ मिल रही हैं, तालियां मिल रही हैं, नॉट बिकॉज ऑफ स्टार की एंट्री हो रही है या फिल्म के लिए मिल रही है। तो वो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, और वो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि मैं वहाँ पर हूँ हॉल में और इतने लोग बैठे हैं और तालियां, सीटियां और वो सब चीज़ हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा। 1111 मिरेकल कहा जाता है उन नंबर को। इफ आई टोल्ड यू टू लुक बैक एट योर लाइफ, तुम्हारे लिए मिरेकल मोमेंट क्या रहा है? वो मोमेंट जो कहते हो बचपन में हो सकता है, हाल ही में हुआ कब, एक मिरेकल मोमेंट। एक्चुअली वो सेम है जो मैं पहले बताई थी, आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर। मैं कभी बड़ी नहीं हुई ये सोच के कि मुझे एक्टर बनना है, तो द फैक्ट कि किसी ने मुझ में वो बात देखी, मुझे सिलेक्ट किया, उनको लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, एंड इट्स गॉट मी हियर, दैट्स बीन द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ माय लाइफ, टू स्टम्बल अपॉन व्हाट आई लव। राघव, अगर लाइफ को देखो, रिवाइंड करो, एक चीज या एक मोमेंट तुम रेक्टिफाई कर सकते हो अपने लाइफ में। शायद गलती हुई, रिएक्शन खराब था, कुछ हुआ था जो गड़बड़ी हुई थी, जो तुम कहते हो अगर मैंने इसको अप्रोच अलग तरीके से किया होता, यू नो थोड़े होते हमारे पास में जो हम लोग को लगता कि यार काश मैंने इसको इस तरीके से हैंडल किया, वो क्या है? एक तो मेरा ये है जिसमें मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ था, नी सर्जरी हुई थी मेरी लिगामेंट की, और उसने मतलब मेरी लाइफ एकदम, बॉडी अलाइनमेंट सब बिगाड़ दिया अभी तक का। तो वो अगर मैं मैच खेलने ना जाता उस दिन फुटबॉल का देहरादून में, तो बल्कि मैच मेरे साथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे उस दिन। अनिरुद्ध थापा था जो भी कैप्टन बनेगा इंडियन टीम का, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अपकमिंग, वो थे, और जूनियर टीम का कैप्टन था इंडिया की, वो सब खेल रहे हैं, सोचो देहरादून के ही है वो, और हम लोग का पूरा अच्छे से खेल रहे थे। मैच था, वो कीचड़ में पैर फंस के इसने उल्टी कर दी, ऐसा हो गया था। तो वो उसका सर्जरी हुआ था, और उसकी वजह से मेरा पूरा सिस्टम अभी तक हिला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो वो अगर मैं वापस जाके मैच ना खेलने जाता उस दिन और मोमो खाने चले जाता, तो क्या पता मेरी लाइफ कुछ अलग होती। लेकिन मैं आई डोंट नो रिग्रेट्स, इसने बहुत सी इंटरनली भी चीज़ें चेंज की है, बहुत ठहराव और बहुत कुछ ऐसा दिया है कि मुझे ये समझाया है कि कितनी परमानेंट चीज़ है ये बॉडी, कितनी परमानेंट नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, टेम्पररी है ना, वही होता है ना, कितनी टेम्पररी चीज़ है बॉडी, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हें, और तुम्हें नहीं पता, तुम अपने इतने चौड़े हो रहे हो, तुम्हारे सब कुछ है, बहुत टेम्पररी सा है मामला, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे बड़ा, क्योंकि मैं बहुत महीने ऐसे बैठा रहा बिस्तर पे, और वो गुजारना वो एक एक मिनट, और डांसर था मैं, मतलब, और डांसर के लिए फिर एक्शन फिल्म आ रही थी मेरे सर पे, किल, करियर सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उठना पड़ेगा, स्पोर्ट्समैन वाली मुझे गॉड लेवल वो रिकवरी करनी पड़ेगी, और कुछ मेरे पास चारा नहीं था, तो मैंने गॉड लेवल रिकवरी की उसमें। मतलब मैं 15 दिन में ही 20 दिन 25 दिन में हो गया था। आई थिंक 1-1.5 महीने में मैं स्टेज पे था विद माय लोहे के, वो जो बहुत रेयर केस होता है, वो सिर्फ फुटबॉलर्स पे, जब बहुत सारे डॉक्टर्स और वो लोग लगते हैं, बहुत पैसा लगता है, तब उठ पाते हैं वो वैसे। तो मैंने वो खेला, उस सब देख दुख के एक एक एक्सरसाइज, बहुत बहुत भयंकर मेहनत की थी मैंने। सो प्राउड ऑफ यू यार। बट उस वक्त मेंटली थोड़ा हिल गया था आपका दिमाग? मेंटली मैं हिलने वाला था और हिल गया था, तभी मुझे एक आइडिया आया कि मैं प्ले स्टेशन लगवा लूँ और टीवी ऐसे करवा लूँ। मैंने सिर्फ पूरा टाइम गेम्स में निकाला, विच रियली हेल्प्ड मी।
देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। आप देखो बहुत बार लोग बात करते हैं ना कि देखो वी वेंट थ्रू सम मेंटल एंग्विश व्हिच इज फाइन। पहली बार मैंने ये सुना है रिकवरी वाला मोड कि गेम लगा के खेलो। हाँ, फुटबॉल और फुट खेलता ही फुटबॉल था। FIFA. जहाँ पे पैर की जरूरत थी। तो हाथ से खेलना मतलब मेरे लिए तो मुझे सच्ची बताऊं, मेरे को आई फेल्ट लाइक ऐसा टाइम आ गया था कि पहले तो बहुत एक तो थोड़े दिन सोचते हो तुम, बट ऐसा टाइम फिर आ गया था कि आई फेल्ट लाइक जब दर्द वर्द थोड़ा कम हुआ लेकिन सिर्फ रेस्ट करना था बेड में, कि ये तो यार छुट्टी है, मौका नहीं मिलेगा कभी बहुत टाइम तक जब ठीक हो जाएगा। तो अभी PS5 लगा ले और जितने गेम्स थे मैंने सारे निपटाए और बहुत मजा आया मुझे। और बहुत गोल स्कोर किया तूने वहां पे। बहुत। ये पैर नहीं तो स्क्रीन पे पैर। स्क्रीन पे पैर से क्या लॉजिक है। स्टिमुलेशन हुआ ना उससे, तो वो हाउ नाइस। दुखी थे जब दीपिका पादुकोण ने तुम्हें बड़ा भाई बुलाया? नहीं. We share that relationship of just mutual care towards each other. No, we have that caring, caretaker sort of a thing where we care about each other. तो अब अगर probably she didn't mean it, or even if she did, so what's the No, big but I deal? understand. वो बड़े She genuine. said it in an interview, so बट ये बताओ, रणवीर हो, दीपिका हो, अनन्या हो, सिद्धांत हो, क्या वाकई में आप लोग अच्छे दोस्त बन चुके हो? फैमिली बोल सकते हो आपके लिए इंडस्ट्री में? we definitely get along well, and the nature of the business is such that once you complete a project, you move on to other things. Everybody else is busy with the other project, so you can't call them family, but you will definitely call them friends or people who you know well. परिचित है। परिचित है, I mean, yeah. कृतिका, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी बहुत साल रही हैं इंडस्ट्री में, इट्स नॉट इजी, बट आप रही हैं, यू बीन रेलेवेंट ऑल द टाइम, कि अभी आप फाइनली कैसे, तो इस वक्त स्पेशली मेरा काम बात कर रहा है एंड दैट्स द बेस्ट वे टू बी रेलेवेंट? आई होप सो, क्योंकि मैंने शुरू से ही उसी एक डायरेक्शन में मेहनत की है. आई एम नॉट वेरी, आई नो, आई एम टोल्ड दैट आई एम नॉट वेरी विजिबल, आई डोंट डू इनफ थिंग्स, एंड काम भी मैं कम करती हूँ. मतलब क्या माने? मतलब कि you don't see me get papped all the time, or you don't see me in at a lot of events and stuff like that. So a lot of my focus, as you will never see anything from my personal life on the public platforms or my social media. हाँ, तो मैं एक ही चीज़ जो है, एक ही चीज़ अपनी शोकेस कर रही हूँ, एक ही चीज़ की तरफ पूरे फोकस से काम कर रही हूँ. तो आई रियली होप कि मेरा काम बात करे, कभी कभार आपको लगता है, आप बहुत सही बोल रही है, nothing talks like your work. इज्जत उसी से आती है, and it's a true thing. Nothing. कभी कभार चीजें हाथ में नहीं होती है, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, and you feel कि no, I don't want that to happen because मेरा काम अच्छा है और दिख रहा है इस वक्त. पर कभी any point of time उस वक्त थोड़ा frustration हुआ, थोड़ा ऐसा हुआ फील? नहीं, actually that's what taught me. Very early in my career I understood that there is a lot of this peripheral noise जिसकी ना ज़रूरत है नहीं, which can keep you popular but it doesn't keep you relevant. Like you rightly said कि अगर आपके पास वो स्किल, आपका काम एक्टिंग, आप एक्टर हो, अगर आपकी एक्टिंग में ही बात नहीं होगी तो लोग बोर हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद. तो they were never, I realized that very early on because I made those mistakes. And now Mistakes like living like really unabashedly and not really caring. I was very young also. I've said this on your show in fact Yes, before. So now for the past many years I'm very protective about what I put out, and like I said, क्योंकि मेरी सारी energy काम की तरफ जा रही है, I want to be known from that only. But And whether it's the longer route, to be honest, maybe it's stupid also, I don't know. It's the best route. It is Maybe the best years route. later I'll look back and be like, ये क्या ही किया मैंने, I didn't play the game, but I'm not playing the game. यहाँ मैं इसलिए बैठा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ और कैमरा के सामने बोलता हूँ. मैं ज़्यादा प्रमोशनल इंटरव्यूज एंजॉय नहीं करता हूँ ज़्यादा, और दिल से बोलता हूँ. जब कोई मेरे den पे आता है मैं करता हूँ, पर मैं इज्जत करता हूँ आप लोगों की, इसलिए मैं आया हूँ. Thank you, And means a I lot. say that on camera. वाओ यार, That means I a mean lot. that. नहीं तो मैं अपने den में बुला के डेढ़ घंटा बातें करता हूँ. But बिल्कुल. I respect you and that's why I'm here. Thank you. मुझे लगा, and I could be wrong, अब जब मैं किल देखता हूँ, 11-11 ट्रेलर देखता हूँ, आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू. टेलीविजन में तुम्हारी होस्टिंग थोड़ा कम्पिटिटिव हुआ करता था मैं तुम्हारी होस्टिंग देखकर, बट आई एडमायर्ड यू. क्या तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि तुम अंडर यूटिलाइज थे किसी का भाई किसी की जान में एज अ परफॉर्मर? ऐसे साउंड गई मेरे. हाँ,
साइड से अंडर यूटिलाइज मतलब नहीं जितना क्या होता है कि हर कैरेक्टर का ना हर कैरेक्टर की अपनी एक जिंदगी होती है उस फिल्म में। उस कैरेक्टर का जो इश्क नाम था उसका वो उसका उतना ही दिया हुआ था काम, उसको उतना ही बोला था डायरेक्टर ने करने के लिए। और हम एक्टर्स हैं, हमें जो डायरेक्टर बोलेगा और जितना बोलेगा उतना ही करना पड़ेगा। बल्कि उस दौरान मैं किल भी शूट कर रहा था सेम टाइम पे। तो मैंने दोनों फिल्में किया, दोनों कैरेक्टर्स को जितना मेरे से हो सका है, जितना मुझे उन्होंने दिया है, मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की है। अंडर यूटिलाइज आपको लगता है? मुझे लगता है अच्छा। जेन्युइनली, इसलिए तो बोल रहा था मैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं सही है, होना पब्लिक का बिल्कुल आपका भी हो सकता है, बट आई थिंक मुझे जितना दिया था, जितना मुझे बोला गया था, मैंने उतना ही किया है उस फिल्म में। तेरे देखा जाए 11-11 में भी आप लोग एक्टर्स हो मेरे लिए, राइट? I'm not going to call you stars, but I'd like to call you actors. I hope that's Yes, fine, that's right? very good. Yeah. That's very good, right? I Yeah. hope so, yes. Yes. क्या आपको लगता है अब वो दौर चला गया है जब लोग कहते हैं मुझे स्टारडम से कुछ मतलब नहीं है, मुझे अच्छे एक्टर्स चाहिए, अगर मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे देखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू नो, यू वर्कड विद तारा इन अपूर्वा, Yeah. वो जितना आई बॉल्स चाहिए था उतना मिला नहीं उसको। डू यू थिंक बिकॉज लैक ऑफ स्टार्स वो हुआ था? और एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं अब स्टार्स भी एक्टर बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? So the question is from a audience perspective or from an actor's perspective? बोथ। So from an audience perspective, both. They love their stars. That's why all the big releases work in theaters. अभी इतना नहीं हो रहा है, बाय द वे। But still they do work ना। अभी तो चीज़ें ही वही बन रही हैं और लोग देख भी रहे हैं उनको जाके। तो the big ticket films still sell. यू थिंक सो राघव कि बिग टिकट फिल्म्स अब इतना बिक रही But हैं? you have to now that is एक बार provided that's सुन just पूरा। half the statement. जी, You जी। have to back it up with the content. You have to back it up with a good story. But as it is a star system, it will never go away. You will always the ask of actors can go up, and people will demand that, and that has gone up because of the exposure of cinema from the West. So people are exposed to so much good content. So they want good performers on screen when they watch. They want their time. तो मैं सेकंड क्वेश्चन उसी में था कि अपूर्वा इतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी बिकॉज लैक ऑफ स्टार्स था। आपको लगा? पूरा क्यों नहीं चली? नहीं, again, every story has its own destiny. I feel at times it could have worked in a different time, or people didn't watch it for they thought that the story is not as compelling. But again, it's got nothing to do with that one particular. There have been several films earlier which have been good films, but they didn't work in their times, and they were appreciated much later on. So every film, every story has its own destiny. I feel star system will always remain. From an actor's perspective, more probability of surviving in a longer run if you're a good actor. But if stars align for you and you can still succeed. मेरा आखिरी सवाल, कोई काम किया लाइफ में जो डिलीट करना चाहते हो? मैं कुछ डिलीट नहीं करना चाहता लाइफ में पास्ट में जाके, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस हुई है यूनिवर्स के थ्रू। अगर मैं एक चीज़ डिलीट कर दूंगा तो पूरा फ्यूचर इफेक्ट हो जाएगा, जो कि 11/11 ZEE5 के 9 अगस्त में जो आएगा शो उसमें दिखाया है। This is true, actually. It's true. सब इफेक्ट होगा, यही शो का वन लाइन है। एक करके सब, मतलब सवाल भी तो देखो कैसा था। तो वो सब इफेक्ट होगा, और वो मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि बिकॉज मिस्टेक्स आर मिरेकल्स समटाइम्स। मिस्टेक को आप मिस्टेक ही नहीं करोगे, और आप फिर आगे आपको मिस्टेक से कैसे, हाउ विल यू लिव एंड यू लर्न। एक मिस्टेक जो आपने की, यू डोंट रिग्रेट इट, बट थी एक मिस्टेक उस वक्त, क्या थी? Come back to me in a bit. Has anybody? Work or life? Anything in life, भाई, anything. एक मिस्टेक जो उस वक्त मिस्टेक लगती है, but later on it wasn't a mistake, but क्या था वो? क्योंकि मिस्टेक की बात कर रहे हैं। I mean, just being too frank and being too honest to somebody. At मुंह times पे बोल दो that star also- को। that also doesn't help. No, just in general in life also. Like sometimes be reserved. That'll help you.
किसी को बोल दिया और हड़का दिया क्या किसी को तुमने, या कोई स्टार अपसेट हो गया फीडबैक से? Not star, but generally in life, not every truth doesn't need to be told and doesn't need to be heard by someone. साला ये मुझे सीखना है यार, बहुत मुश्किल होता है, मैं तो सब नहीं सही चीज है वो, और वो ऑनेस्ट रिव्यूज देना भी इसलिए अच्छा है क्योंकि उनके लिए भी फिर बेटर, अगर वो रिसेप्टिव हैं अच्छे ढंग से तो उनके लिए भी ठीक होगा कि वो लोग बहुत चीजों की वजह से, मैं भी इसमें वो हो गया हूँ लाइफ में। तुम अगर स्क्रीनिंग पे हो, बड़ा स्टार है वहाँ पे, तुमको अच्छा नहीं लगा थोड़ा बहुत, तुम जाके फीडबैक दोगे क्या? स्क्रीनिंग पे नहीं दूंगा एकदम से, क्योंकि बहुत फिल्म में बहुत हजारों लोग लगते हैं, एक स्पॉट बॉय से लेके एक लाइटमैन तक लगता है, उसकी मेहनत लगती है, उसका दिल लगा होता है, तो कभी कभी मैं थोड़ा कंसिडरेट होऊंगा, लेकिन सीन करते वक्त कोई बड़ा स्टार होगा, मुझे लगेगा कि मुझे कुछ गड़बड़ लगेगी सीन में, या फिर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ खटक रहा है, तो मैं उसे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। दिया है? बिल्कुल दिया है, और बहुत दिया है। और उनका रिएक्शन भी लिया है। अच्छा था रिएक्शन की नहीं? अच्छा था। सच में? हाँ अच्छा था, तो फीडबैक दिया और उन्होंने अच्छा रिएक्शन दिया वापस। एक गलती क्या कि वही फीडबैक क्यों दिया? अरे यार, अच्छा एंड करते हैं आपके साथ, बताओ आप। Are you saying एक गलती जो बाद अब गलती नहीं लगती है, like that? या जो I भी। said no to a film opposite a pretty big star क्यों रे? because I thought that there wasn't enough to do. There was like वो ऐसे वाला था कि love interest, one गाना 2 सीन वाला। तो क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? मिस्टेक कहाँ है? नहीं तो मुझे बहुत लोगों ने बोला and maybe my career would have a different trajectory or whatever. मुझे नहीं लगता, I have no regrets. कौन है, नाम तो बता दे। नहीं नाम नहीं Did बता that सकती। film work? हाँ, that film worked. सिद्धार्थ भाई जब आपके डेन में आएंगे ना, That film तब आप worked. पूरा It नाम wasn't बताओ। like कि film खराब थी या flop थी, nothing like that. I just thought that the girl didn't, that particular part did not have much to do and I didn't do नहीं, it. पर अगर हिट थी बाद में लगा होगा अरे यार क्यों रिफ्यूज किया? नहीं, मुझे तब भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे I think I want to do more than that in a film हो, series हो, जो भी हो. गुड। थैंक यू सो मच, Thank you. दिल से बहुत इज्जत करता आप तीनों की। Thank और इसी बात में 2 मोमो हैं, एक मोमो एक या 2 है, एक धैर्य को अपने हाथ से खिलाओ। वो बेचारा, उसकी एक तबीयत खिलाओ। बहुत खराब है। ये खाने से और खराब हो जाएगा भाई, 3 दिन पुरानी है। मोमो आपको कैसे पता? सबने चखा हुआ है, गर्म करके आया है तुम्हारे लिए, बट ये बोला कि तू बड़ा अच्छा इंसान है, जो दूध देता है आप लेते हो। नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए जो 3 दिन पुरानी चीज है वो भी फ्रेश होके जाती है। बहुत अच्छा भाई, ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बीमार पड़ेगा, प्ले स्टेशन खेलना बैठ के यार। हाँ यार, और क्या है, लाइफ क्या है? लाइफ है ना पक्का। जिंदगी जिंदाबाद। अभी हाँ, बीमार सही मत है। होना प्लीज. नहीं कभी लाइफ क्या है सिद्ध भाई? लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ है दिल दरिया अंदर। बस ये मैं मानता हूँ, ये कट हो चुका है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। Very नहीं मैं deep. रख रहा हूँ, मैं बीप मार दूंगा। नहीं कट हो गया ना कैमरा तो? नहीं चल रहा है। Very deep. नहीं बट गहरी है, मैं बीप मार दूंगा, डोंट वरी। तो गहरी है ये, मतलब दिल दरिया होना चाहिए, और मतलब तुम्हारा जो पेट समंदर होना चाहिए। पेट नहीं, मतलब तुम्हारे और गट्स भी होने चाहिए, तुम्हें गट्स होने चाहिए, क्योंकि दिल दरिया गट समंदर। हाँ तो वो ऐसा लाइफ जीनी Can I? चाहिए। देखो भाइयों, अंग्रेजी टू हिंदी ट्रांसलेशन भाई से कभी मत सीखना, पर जो भी है अच्छा है भाई। दिल दरिया गट समंदर, वाह, बहुत अच्छा वाह, भाई। अच्छा चेंज किया। क्या बात है, क्या बात है। चलो बाय।